कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। ऐसी लड़कियां ना अपना घर बसाती हैं, ना अपने माँ बाप को चैन से मरने देती हैं। मेरी वजह से आप सब लोगों की इतनी बेइज्जती हुई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी और पापा को इस फ्लैट के बारे में नहीं बताना। तुम जानती हो जब भी मम्मी मेरे अलग होने का सोचती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं। वो गलती मेरी थी, तो फिर भला सजा तुम्हें क्यों मिलती? ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा, थैंक यू। और ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। लेकिन फिर भी तुम प्यारी क्यों नहीं लग रही? मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही? हाँ, मजाक कर रहा हूँ। तुम मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी लगती हो, इतनी अच्छी कि मेरे पास अल्फाज नहीं होते तुम्हारी तारीफ करने के लिए। मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा, तो फिर जान दे सकती हो मेरे लिए? नहीं, लेकिन जान ले जरूर सकती हूँ आपके लिए। अब चलिए, देर हो रही है, आप चलिए, मैं आती हूँ। पता नहीं चलते चलते क्यों रुक गया है ये। कहाँ भाई, कहाँ जाने की तैयारी है? अभी तो तुम आई हो अपने मैके से, आप कहाँ? वो मम्मी, हम लोग मम्मी डिनर पर जा रहे हैं हम दोनों। वाह, ये घर को तुम लोगों ने सराह समझा हुआ है। जब दिल चाहता है आ जाते हो, जब दिल चाहता है चले जाते हो, हाथ में हाथ डाले हुए हैं। तौबा है, जाने दो ना, यही तो दिन है इनके घूमने फिरने के। बाद में तो घरों की जिम्मेदारियां और बच्चे, फिर कहाँ टाइम मिलेगा इन्होंने। अब बच्चा हो तब की बात है ना भाई, यहाँ पे तो कोई आसार नजर ही नहीं आ रहे, और हम हैं कि इंतजार में बैठे हुए कि शायद कोई खुशखबरी आ जाए। मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ सामिया, बाहर आ जाना तुम। खाने पे ही जा रही हो ना, तो फिर इतनी लाली क्यों लगाई हुई है मुंह पे? हाँ वैसे जरूरत तो तुम्हें बहुत है मेकअप की। अब तुम्हारी वो उम्र तो रही नहीं कि बगैर मेकअप के ही चल दी है ना? लगाओ लगाओ। जाओ बेटा, जाओ तुम जाओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं, तुम भी बेटी की माँ हो। अगर तैयबा की सास उससे ऐसे कहेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसीलिए तैयबा की शादी मैंने कम उम्री में कर दी थी। फफूंदी लगने के लिए छोड़ा नहीं था उसको मैंने। एक तो हमारी किस्मत फूटी है जो तरह तरह के नमूने मेरे घर में आके बस गए। डिनर पे जाऊंगी, शक्ल देखी है इसने अपनी आईने में? डिनर पे जाएगी। तौबा है फातिमा, जल्लापे की भी हद कर दी है तुमने। आई एम सॉरी सामिया, मम्मी गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। औलाद होना या ना होना मेरे इख्तियार में नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ कि कभी मैंने तुमसे ऐसी बात की है? आपने तो कभी नहीं कहा, लेकिन मम्मी तो कहती है ना। कल को आपने भी ऐसा कहना शुरू कर दिया तो? दादू जान कहती हैं कि औलाद मर्द के और पैसा औरत के नसीब से आता है। अगर कभी हमें औलाद नहीं हुई सामिया, तो मैं उसे अपना नसीब समझ लूंगा, लेकिन तुम्हें एक लफ्ज तक नहीं कहूंगा मैं। अब चलें? चलो। थैंक यू। देखिए जरा, तौबा है वैसे।
हद होती है किसी बात की। सुबह से फोन बजे जा रहा है। मजाल है जो एक लम्हे के लिए बेल बंद हुई हो इसकी। मैं तो समझती थी कि हम किसी के मामले में नहीं बोलते तो कोई हमारे मामले में भी नहीं बोलेगा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि जंगल का शेर तुम्हें इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि तुम उसे नहीं खाओगी? अरे भाई, लोगों की जुबानें कोई बंद नहीं कर सकता। जो उन्होंने कहना होता है वो कहेंगे। देखिए, हमारी औलाद है, हम कुछ भी कह लें कोई बात नहीं। जब दुनिया बातें करती है ना तो दिल को तकलीफ होती है। इसी को मोहब्बत कहते हैं। ये खीर बनाएंगे, खीर खा लें। अरे ये क्या किया? खीर क्यों बना के ले आई? पता नहीं है तुम्हें अपने अब्बी का? मीठा देख के हाथ नहीं रुकता इनका, शुगर बढ़ा के ही दम लेते हैं। अरे भाई, हमारी छोटी बरखुरदारी जो है ना, वो रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। मैंने सोचा सबके मूड अच्छे नहीं है तो खीर बना के मुंह का जायका ही अच्छा कर देती हूँ। वैसे खानदान वालों की बातों ने बड़ा ही दिल दुखाया मेरा। वैसे वो रिश्ता कब ला रहे हैं? पता नहीं, ना मैंने सामिया से पूछा ना सामिया ने बताया। आखिर लड़की वाले हैं ना हम, बातें तो सारी हमें ही बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। क्या मतलब है भाई? अब लड़कियां हैं अगर हमारे घर में तो क्या गर्दनें कटवा लें अपनी? लो भाई, लगता है कि इनका मुंह का जायका ज्यादा खराब है। फटाफट लाके इनको खीर दो। मेरा बच्चा जीते रहो। अल्लाह, कितना मजा आ रहा है। ओह, ये कैसी आ रही है? तौबा है, ये क्या ड्रामा कर रही हो? तौबा, बात तो सुनो, सांस बंद हो रहा है मेरा। अरे जाहिर सी बात है, इस्तिखारा करना है, तैयारी तो करनी होगी ना। ओह, इस्तिखारा। मम्मी, मैं मदद करूं? चुप करके बैठ, जाके पानी लेकर आओ। बस कर। तौबा है। इस्तिखारा करना है, रास्ता दें। पानी लेकर आओ। अंदर के जन निकाल रही हो, पानी लेके आओ। जी भी हरकतें इसकी। मम्मी कहाँ गई? बाहर गई है तुम्हारे लिए इस्तिखारा करने। चुप करके बैठो बेटा। तबीयत ठीक है? अल्लाह, तौबा, क्या करती रहती है तुम्हारी माँ? कोई बात नहीं, इस्तिखारे के लिए कर रही है। इस्तिखारे? मेरी भी एक दोस्त है नाजो, बाबा जी को जानती है किसी, और कहती है कि गारंटी के साथ काम करते हैं वो। है तो शहजादी, मुझे उस बाबा से मिला दे। अब कुछ करना पड़ेगा। शहजादी को फोन करती हूँ। हेलो, हाँ शहजादी, तुमने जिस बाबा का जिक्र किया था ना, मैं सोच रही थी कि उनके पास चलते हैं हम लोग। सामिया, तुम्हें पता है आज मम्मी इस्तिखारा करेंगी फुरकान और लुबना की शादी का। अरसलान, मतलब कि मम्मी इस्तिखारा करेंगी? मतलब कि इनकार हो गया तो शादी नहीं हो सकेगी दोनों की, यही कहना चाहते हैं आप? आपको तो पता है कि मतलब अभी जो है वो सबको मना कर चुके हैं, पहले वाले रिश्ते को भी खत्म कर चुके हैं। तुम परेशान मत हो सामिया, मम्मी जो कर रही है ना उन्हें करने दो। तुम अगर अब्बी की बेटी हो तो मैं भी उनका दामाद हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा वहां कि मेरी या तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच आए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे सब चीजें अजीब लग रही हैं। कम ऑन सामिया, तुम बस मम्मी के इस रवैये की वजह से इतना परेशान हो रही हो। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा।
पता नहीं, मेरे घर वाले मुझे फोन कर रहे हैं। मैं इसीलिए नहीं उठा रही कि वो मुझसे पूछेंगे कि मैं कब रिश्ता लेके उधर आऊंगी। आपको तो पता है, अम्मी और अब्बी तो सबको मना कर चुके हैं, सबको इस बात का पता चल चुका है। उनकी तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। तैयबा बता रही थी मुझे। मतलब बात उधर तक पहुंच गई है। शरीफ लोगों की बदनामी के किस्से हवाओं की रफ्तार से फैलते हैं। अरसलान प्लीज, कुछ भी हो जाए, ये शादी अब हर हाल में होनी चाहिए, प्लीज। तुम परेशान मत हो सामिया, मैं हूं ना। इसी बात का इत्मीनान है। सुबह से कहाँ थी तुम? मैंने इतनी कॉल्स की। वो मैं लेट उठी थी और फिर उठते ही सामिया की बातें याद आने लग गई तो मैं अपसेट हो गई थी। वैसे अगर सब कुछ आसानी से हो जाता तो मैंने अम्मी और अब्बी को इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती। देखो लुबना, मैं शादी के बाद तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा ना कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगी। फकत बातें नहीं, एहसास होना चाहिए। एक खूबसूरत हमसफर का साथ होना चाहिए। मैं दुनिया का हर गम भुला दूंगा, बस मेरे हाथ में तेरा हाथ होना चाहिए। क्या कहें, रहा नहीं जाता, दर्द है कि सहा नहीं जाता। आपसे मोहब्बत हो गई है इस कदर कि मिले बिना रहा नहीं जाता। वाह 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 वाह, क्या बात। शुक्रिया। चलो ये बताओ, कल कहाँ मिल रही हो? अरे मिलने की बात कहाँ से आ गई? मेरी बात सुनो, पहले ही अम्मी ने तुम्हारी वजह से मेरी अच्छी खासी जॉब छुड़वा दी है, लेकिन मैं शादी के बाद घर बैठ के गोल गोल रोटियां नहीं बनाऊंगी, कोई अच्छी सी जॉब करूंगी। ठीक है, शादी के बाद जॉब आप कर लेगा और गोल रोटियां मैं बना लूंगा। ये भी अच्छा आइडिया है। चलो मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। ये 5th वाली स्लाइड पे ये वाला डाटा लगेगा और इससे अगली वाली स्लाइड पे ये आएगा। मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ फरिया, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? मेरा दिल और दिमाग तो यहीं पर है, बस जब तुम ऐसे डिक्टेशन देते हो ना मुझे बहुत क्यूट लगता है। तुम चाहता है तुम बोलते रहो और मैं सुनती रहूं। देखो, मैंने तुम्हें इस डिपार्टमेंट में काम करने की परमिशन इसलिए दी थी कि हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। खुद पर काबू करने की बहुत कोशिश करती हूँ मैं अरसलान, मगर मैं क्या करूँ? काश इस दिल का भी कोई दिमाग होता। ये तुम्हें शायराना बातें करने का कब से शौक हो गया? इश्क में इंसान को नाकामी बहुत ही अच्छा शायर बना देती है और कामयाबी नायाब। फिलहाल मुझे कामयाबी इस प्रोजेक्ट में नजर आ रही है क्योंकि मेरा प्रमोशन इस प्रोजेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। सुनिए, वो मेज कहाँ लगी है जहाँ पे वो नंबर मिलता है, जहाँ किसी से मुझे अरसलान से मिलना है। अच्छा, रिसेप्शन बोले ना, यहाँ से जाके उल्टे हाथ पे। हाँ, रिसेप्शन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। वो मुझे अरसलान से मिलना है। आप कौन सर? मेरा नाम अकबर है। ठीक है, मैं आपको पूछ के बताऊँ। अरे नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, मेरी साली का शौहर है वो। ठीक है सर, ये उनका रूम है, आप चले जाएं। जी जी जी। क्या बात है, आजकल तुम्हारी बीवी तुम्हारी शर्ट नहीं प्रेस कर रही?
अकबर भाई आप? हाँ बस अरसलान तुमसे कुछ कहने आया था, अगर तुम मसरूफ़ हो तो मैं बाद में आ जाऊँगा। नहीं, मैं बिल्कुल भी मसरूफ़ नहीं हूँ। आप आएँ प्लीज़, बैठें। हाँ भाभी ब्रेकफास्ट। बच्चे न सलाम ना दुआ, भाभी ब्रेकफास्ट। अस्सलाम वालेकुम दादो, कैसे मिजाज है? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो जीते रहो। बात सुनो, जिसके साथ रात भर बातें करते हो ना तुम, उसी को कहो कि तुम्हारे लिए नाश्ता बना दे। हैं? रात भर बातें? यानी तुम उल्लू की तरह रात भर जागते हो और दिन में सोते हो? मम्मी, आप मेरी बातें सुन रही थी? वो दरवाजा बंद था इसलिए सही से आवाज ही नहीं आई तुम्हारी। सुनो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। वो जो तुम्हारे रिश्ते के लिए मैंने इस्तिखारा किया था ना, उसका मुस्बत जवाब आया है। अरे आई लव यू मम्मी, याहू! इसका मतलब आज हम हयात अंकल के यहाँ जा सकते हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी 2 दिन का इस्तिखारा रहता है। जब वो मुकम्मल हो जाएगा तब फैसला होगा। अच्छा, मौलाना फातिमा वसीम साहिबा। आपने तो जैसे कसम खा रखी है मुझे बेइज्जत करने की, है ना? देखो भाई, इज्जत और बेइज्जती तो उसके हाथ में है। अगर गलत फैसला करोगी ना तो उसका हिसाब आखिरत में भी होगा और यहाँ भी हो जाएगा। क्या मतलब? आप मुझे ये कहना चाह रही हैं कि मैं झूठी हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, बेवकूफ बना रही हूँ आप लोगों को? भाई ये तो तुम बेहतर जानती हो, ये अल्लाह बेहतर जानता है। कम ऑन लेडीज, चिल। क्या हुआ मेरा बच्चा? सामिया, क्या हो रहा है बेटा? मेरा बहुत ज्यादा दिल बैठ रहा है। ओ मेरा बेटा, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। यहाँ बैठो बेटा आराम से। अंदाज हो जा, अभी ठीक हो जाओगे बेटा मेरा बच्चा। क्या हुआ ऐसे? खड़ी मुंह क्या देख रही हो? पानी लेके आओ उसके लिए। मेरे ख्याल से मैं भाई को फोन करता हूँ। हाँ हाँ, फौरन फोन करो उसको, कौन जल्दी कर रहा है। ये लो पियो बेटा। तो लगता है कोई खुशखबरी है। अल्लाह ना करे, मतलब हो भी सकती है। और बेटा तुम्हें कमरे में लेके चलती। अच्छा मेरा बेटा, अच्छा बेटा, अच्छा। बहुत अजीब से चक्कर से। नहीं अभी ठीक हो जाओगे बेटा, हिम्मत करो, हिम्मत करो। अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो। दरअसल अरसलान, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। जिस तरह से तुमने हमारी मदद की है, इस तरह से तो इस दौर में कोई सगा भाई भी अपने भाई के लिए नहीं करता। आप मुझे अपना छोटा भाई ही समझे अकबर भाई। ये तो खुलूस है तुम्हारा। बस अरसलान, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे मालूम तो नहीं है कि मैं तुम्हारा ये पैसा कब तुम्हें वापस लौटा पाऊंगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे ये पैसे मेरे ऊपर है, और अगर मैं नहीं रहा तो मेरी औलाद पर यह कर्ज रहेगा तुम्हारा। पैसे कहीं नहीं जाएंगे, इसकी फिक्र ना करना, ये मत सोचना। आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? अच्छा आप ये छोड़ें, ये बताएं कुछ खाएंगे? ऑर्डर करूं आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं ऑर्डर करना, मैं बस जाऊंगा। तबस्सुम कह रही थी कि तुम्हारे घर जाना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे ऑफिस चला आया। आपका अपना घर है वो, आप जब चाहें वहां आ सकते हैं। एक मिनट। हाँ सामिया, क्या
कैसे? चलो ठीक है, मैं बस यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं 20 से 25 मिनट में पहुँच जाऊँगा। हाँ हाँ, मैं बस फौरन निकल रहा हूँ। ओके बाय। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अबू भाई अचानक से सामिया की तबीयत ख़राब हो गई। मेरी ज़रूरत है, मैं चलूँ साथ? नहीं, थैंक यू, आई मैनेज। चलें, मैं निकलता हूँ बस। या अल्लाह परवरदिगारे आलम। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। एक काम करते हैं, भाभी को हम ही डॉक्टर के पास ले चलते हैं। भाई पता नहीं कब आएंगे। अरे मेरा बच्चा, परेशान नहीं हो, देर सवेर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी हालत हो जाया करती है मेरा बच्चा, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? और बीवी के पास शौहर का होना बहुत ज़रूरी है। भाभी को कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होता, क्या होगा? ऐसी हालत तो नसीब वालियों की ही होती है बेटा। क्या कह रही है, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम लोग परेशान कहाँ है सामिया? कैसी तबीयत है उसकी? बेटा परेशान नहीं हो, तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, अल्लाह अच्छी खबर सुनाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाभी बीमार है, अच्छी खबर? मैं कुछ समझा नहीं। आ जाएगी समझ, आ जाए। अच्छा चले, भाई तो आ गए ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सामिया प्रेग्नेंट हो गई तो मेरे तो बने बनाए खेल पर पानी फिर जाएगा, और ऊपर से वो बदतमीज मुंहफट लुबना, वो भी आके मेरे सर पे बैठ जाएगी। ये दोनों बहनें जो है ना, ये दोनों बहनें मेरे सर पे चढ़ के नाचेंगी। आप किस खुशी में मुंह बंद करके बैठे हैं? कुछ तो बोलें। क्या बोल, क्या कहूं? मैंने सोचा था कि हमारी नई नस्ल जो है वो डिफेंस या के लिफ्ट में परवान चढ़ेगी, लेकिन अब ये बात मैं किससे कहूं? कौन सुनेगा मेरी ये बात? और अगर इस तरह टहल टहल के ब्लड प्रेशर बढ़ाने से मसले का हल निकल आता ना, तो मैं भी तुम्हारी तरह टहलता। आग लगे तैयबा के ससुराल को, ना मैं उस शादी में जाती, ना ये स्यापा मेरे सर पे पड़ता। किस्मत ही फूट गई मेरी। तुम्हारा अरसलान के पास होना से जरूरी है, और रामी को फिर बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। तुम जाओ उसके पास। फातिमा, दुनियादारी भी कोई चीज होती है। बहू के लिए ना सही, बेटे के मुंह पे चली जाओ, और अकल को बेटा भी ताना देगा। जाओ। उफ तौबा। इतनी देर हो गई, जरा फोन करके तो देखो कहाँ रह गए ये लोग। भाभी अपना फोन घर पे भूल गई हैं, भाई फोन उठा नहीं रहे, बिजी होंगे। सब बेहतर होगा इंशाल्लाह, सब बेहतर होगा। आराम से चलो, आप चलो। अच्छा क्या हुआ, सब खैरियत है? बेटा सब ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा है कि फूड पॉइजन हुआ है, मेडिसिन लेनी है और थोड़ा रेस्ट करना है। अरसलान, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, प्लीज मुझे कमरे में ले जाए। हाँ चलो। हाँ बेटा जाओ, अपने कमरे में जाके आराम करो। खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ, तसल्ली हो गई ना? अब छोड़ो इन बातों को, उसके कमरे में जूस पहुंचाओ, फल पहुंचाओ, और थोड़ी देर में खिचड़ी भी देना उसे। चलिए शुक्र है सब ठीक है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, करम हो गया उसका। ये बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है? उन्होंने कहा होंगे, अपने रूम में होंगे। क्या बात है, थोड़ी देर पहले तो आतिशफशा पहाड़ बनी हुई थी, अब क्या लॉटरी लग गई तुम्हारी? हाँ बनी हुई तो थी मैं। वैसे सामिया और अरसलान घर आ गए, और सामिया को ना सिर्फ फूड पॉइजन हुआ था। शुक्र है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुश हूँ। माँ को घर छोड़ के गए थे ना,
अकेले अकेले जाना है खाने। गुड न्यूज ये है कि अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई है। इससे बड़ी गुड न्यूज क्या होगी कि गुड न्यूज ही नहीं है। लेकिन कभी ना कभी तो खुशखबरी आएगी, उस वक्त क्या करोगे? अल्लाह ना करे, मूड ना खराब करे मेरा बिला वजह का। मैं कब तुम्हारा मूड खराब कर रहा हूं? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दूसरा बेटा का आशिक मिजाज छोटा घर पर ही है, उसका तो मैं ऐसा इश्क का भूत उतारूंगी ना, लग पता जाएगा उसे। अरे हम तो एक को लाके पछता रहे हैं और वो दूसरी औरत के पीछे लगाओ। लेकिन शाबाश है इन दोनों औरतों को भाई, क्या डिग्री ली है इन्होंने मर्दों को फांसने की। वाह वाह वाह। कौन सी वाली डिग्री? वही महबूब आपके कदमों में। और एक हमारे शौहर हैं, सारी जिंदगी दे दी लेकिन कभी कदर ना की मेरी। ये हर बात में मेरा जिक्र क्यों निकल आता है? और बात सुनो, लाखों से बेहतर रखा हुआ तुम्हें। लाखों की बात ना करें, मैं तो करोड़ों में एक हूं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप करोड़ों में एक ही हैं। अकबर, अकबर, हाँ क्या हुआ? किन सोचों में गुम है? कुछ नहीं, बस ऐसी ऐसी। अरे भाई, अरसलान का ऑफिस तो बहुत ही खूबसूरत है। पता है, जब मैं वहां पर गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर के मुल्क में आ गया हूँ। बहुत बड़े ऑफिसर हैं और दिल तो बहुत ही बड़ा है उनका। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। सामिया की तबीयत कैसी है अब? फूड पॉइजन हो गया, रात को बाहर का खाना खा लिया था ना उसने। ओ, वो तबस्सुम, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा किस तरह से बताऊं। क्या हुआ? अरसलान अपने ऑफिस के कमरे में किसी के साथ था। किसके साथ? एक बहुत ही कोई खूबसूरत सी लड़की थी, मतलब प्यारी सी अच्छी लड़की, स्टाइलिश सी लड़की थी बड़ी। वो जब हम लोग कैफेटेरिया में बैठे थे ना, तो वो वहां पर भी आ गई थी। ये बिल्कुल पागल है। जाहिर है भाई, ऑफिस है, ऑफिस में तो लड़कियां काम करती हैं, कोई नई बात है। अरे तुम समझ नहीं रही हो ना, वो और अरसलान बहुत करीब थे। अच्छा, ऐसे करीब तो आप भी बहुत थे। शहजादी से आपकी भी बहुत दोस्ती थी। वो क्या तुम पुरानी बातें निकाल देती हो, शर्मिंदा कर देती हो। जाने भी दो ना। जाने तो दिया है उसे, पागल। टाइम क्या हो गया? 9 बज रहे हैं। मुझे पता ही नहीं चला, इतना ज्यादा टाइम हो गया है। हाँ, कुछ खा लो, फिर मेडिसिन भी लेनी है। हाँ, तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है, बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है। तुम आराम करो, फिर जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने ऑफिस में कॉल करके बता दिया कि मैं जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, बस घर से ही काम करूँगा। इतना ज्यादा प्यार करते हैं आप मुझसे? इससे भी ज़्यादा। हाँ, तुम्हारे घर से भी कॉल आ रही थी, परेशान हो रहे थे। मैंने बता दिया कि कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, इसलिए पेट अपसेट हो गया। बहुत भूख लग रही है। एक काम करो, सुनो, तुम बैठो, आराम करो, मैं खाना लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है।
बहू की तबीयत कैसी है? अब काफी बेहतर है पापा। चलो माशाल्लाह। और खाओ बाहर का खाना। कम ऑन मम्मी, मैंने भी खाया था, देखें आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अरे अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी कुछ हो। तो सही कह रही है ना, जरा ख्याल रखा करो तुम भी। और जरा बताइए कि बाहर के खानों में सफाई सुथराई का ख्याल तो रखा नहीं जाता, ऊपर से पैसे की बर्बादी। जी पापा, आइंदा ख्याल रखूंगा इंशाल्लाह। मुझे तो लगा शायद कोई गुड न्यूज़ है। तुम्हारे लिए मैं दिन रात दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें औलाद की खुशी दे। देखो अरसलान, अगर साल 1.5 साल और निकला ना तो बस फिर डॉक्टरों के चक्कर काटते रहना तुम। मम्मी आप खुद उसे डॉक्टर के लेके गई थी, जिस चीज़ की कमी थी वो सब पूरी करवा दी। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, आप बताएं मुझे। ठीक तो कह रहा है ये, अल्लाह की देन है, जब अल्लाह का हुक्म होगा है। तुम जाओ, तुम जाके सामिया का ख्याल रखो और अपनी माँ की बात का बुरा मत बनाया करो, थोड़ा जज्बाती हो जाती है। मैं जज्बाती नहीं हो रही हूँ, सच कह रही हूँ। अरसलान, औलाद के बगैर भी कोई जिंदगी है भला? मौका महल देख के बात कर लिया करो, कभी कभी ख्याल रख लिया करो। ये जो सामिया है ना, ये मुझे अपने घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ऊपर से वो फुरकान, लुबना से शादी की उसने रट लगा ली। मेरा तो बस नहीं चल रहा है कि मैं इन दोनों लड़कियों का गला दबा दूं। हाँ, इन दोनों का गला दबा दूं मैं, और उसके बाद चक्की भी तेरे जिंदगी भर जेल में। सामिया का फोन आया था। तबीयत ठीक है अब उसकी? तबीयत तो ठीक है, बस कमजोरी है थोड़ी उसे। नहीं, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ, उसने कुछ बताया कि वहां से कब रिश्ता मांगने आ रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं, वो बीमार पड़ी हुई है, आपको रिश्ते की फिक्र लगी हुई है। अरे भाई ये भी तो अहम बात है ना। जी अहम बात तो है, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है। उसने इस बारे में मुझसे बात नहीं की कोई। अगर कोई जरूरी बात होती तो मेरे कान में जरूर डालती। पता नहीं क्यों इस रिश्ते को लेकर अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। अल्लाह बख्शे, मेरी नानी तो कहा करती थी कि एक घर में ना 2 बेटियां दो, ना एक घर से 2 बेटियां लो। अरे वे आपकी नानी ठीक ही कहती थी, लेकिन ये भी तो बात है ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे हमारी बेटियां बहुत खुश नसीब हैं कि आप उनके बाप हैं, वरना बाप तो बेटियों की पसंद की शादी का सुनते ही बिदक जाते हैं। अरे भी खुश नसीब तो मैं हूं कि मेरी बेटियों को आप जैसी माँ मिली, और मुझे आपकी तरबियत पर पूरा भरोसा है और यकीन है कि हमारी बेटियां कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे मेरी इज्जत पर हर्फ आए। बिल्कुल ऐसा ही है। सुने, मैं एक बात सोच रही थी। क्या? कहिए। आपको याद है जब शादी से पहले अरसलान आपसे मिलने आया था तो उसने कहा था कि वो शादी के बाद सामिया को अलग घर लेके रखेगा? हाँ बिल्कुल याद है। मैं ये चाह रही थी कि लुबना की शादी से पहले सामिया और अरसलान अलग घर में शिफ्ट हो जाएं। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। आप ये चाहती हैं कि जिस वक्त लुबना उस घर में जाए सामिया वहां पर मौजूद ना हो, ताकि 2 बहनें एक छत के नीचे ना हो। लेकिन अरसलान मियाँ से ये बात करते हुए मुझे अजीब सा लगेगा। बेहतर ये होगा कि आप सामिया से बात कर लें।
अच्छा, चले वो आती है तो फिर मैं उससे बात करके देखती हूँ। ठीक। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।